एक नमस्कार, सत श्री अकाल। मेरा नाम डॉक्टर आशीष जिंदल है। मैं यूरोलॉजिस्ट और क्लिनिकल हॉस्पिटल सर्जन जिंदल हॉस्पिटल में एज ए डायरेक्टर काम कर रहा हूँ। उसके अलावा विजिटिंग कंसल्टेंट में फोर्टिन हॉस्पिटल लुधियाना में एंड विजिटिंग कंसल्टेंट राजनाथ हॉस्पिटल दरभंगा में काम करता हूँ। आज मैं प्रोस्टेट या जिनको गद्दूद हिंदी में कहते हैं उसकी ट्रीटमेंट के बारे में डिस्कस करूँगा। नॉर्मली जो गद्दूद है उसके लिए हम शुरू में मेडिसिन देते हैं। नॉर्मली जो पेशेंट्स मेडिसिन से इम्प्रूव कर जाते हैं उनको मेडिसिन चलती रहती है। 30% पेशेंट ऐसे होते हैं जो मेडिसिन से इम्प्रूवमेंट नहीं करते। ऐसे पेशेंट की जिंदगी की जीत होता है। जो अभी तक गोल्ड स्टैंडर्ड था सर्जरी का वो था टीआरपी या फायर। पर अभी एक नई ट्रीटमेंट शुरू हुई है जो कि उन पेशेंट्स के लिए बहुत ही लाभदायक है, बहुत ही हेल्पफुल है जो भी सेक्सुअली एक्टिव रहना चाहते हैं। इस ट्रीटमेंट का नाम है यूरोलिफ्ट में क्या होता है कि हम पेशेंट्स की प्रोस्टेट के अंदर इम्प्लांट डालते हैं, 3 या 4 इम्प्लांट डालते हैं, जिसकी वजह से प्रोस्टेट जो मैकेनिकली हमारे रास्ते को ब्लॉक करना होता है उसको ओपन कर देता है और उससे पेशेंट का जो फ्लो है इम्प्रूव होता है। सेकंड बेनिफिट इसका क्या होता है कि जो पेशेंट का जो फ्लो है वो इम्प्रूव तो होता ही है। जो सिंपल नॉर्मली मेडिसिन से या टीओआरपी से या हॉलएप से या मीन्स लेजर यूनिप्रेशन से जो सिंगल ऑपरेट के बाद ब्लैडर में जाता था वो जाना बंद हो जाता है। तो पेशेंट का इंटरकोर्स करने के बाद या परफॉर्म करने के बाद से ना प्रॉपर वे में बाहर तो पेशेंट की जो सेटिस्फेक्शन हो गई। इस सर्जरी को हम आमतौर पर एडवाइस करते हैं टू पेशेंट्स के लिए जिनका प्रोस्टेट का साइज 30 to 80 ग्राम मिला है। और इस सर्जरी जो कि आज से मुझे कह लो लास्ट एक डिकेड से लास्ट 10 साल से ऑस्ट्रेलिया में यूएसए में रेगुलर बेस पे यूज की जा रही है और इससे बहुत ही अच्छे रिजल्ट वहाँ पे पाए गए हैं। इंडियन में भी ये सर्जरी करते हुए लास्ट साल से 1.5 साल हो चुका है। इंडियन में भी इसके रिजल्ट अच्छे पाए गए। तभी हम भी अब इस ये नई ट्रीटमेंट लेके आए अपने सेंटर पे। इस ट्रीटमेंट से क्या होगा, एक तो पेशेंट सेक्सुअली एक्टिव रहेगा और एक उनके सिम्टम जो है इम्प्रूव हो जाएंगे। तो हमारी चांसेस की मेडिसिन जो है वो बंद हो जाएंगी जो प्रोस्टेट के लिए हमें देनी पड़ती है। कई हाई रिस्क पेशेंट होते हैं जिनमें हम प्रोस्टेट की सर्जरी नहीं कर सकते हैं, जैसे कि जिनके बहुत ही स्ट्रॉन्ग ब्लड थिनर चल रहे हैं और या कोई जो हाई रिस्क कार्डियो पेशेंट है या जिसको स्ट्रोक हुआ हुआ है, उस पेशेंट में भी ये सर्जरी प्लान कर सकते हैं। इस सर्जरी में डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ प्रोस्टेट हम 2 इम्प्लांट्स लेके 5 या 6 इम्प्लांट तक डाल सकते हैं। वो इम्प्लांट्स प्रोस्टेट को दोनों भी सेंटर से एक तरफ पुश कर देते हैं और मैकेनिकली रास्ता खोल देते हैं। ये सारी वीडियो जो एनिमेटेड वे में आपके साथ नीचे मेरे टॉप के साथ साथ चलाई जा रही है। जो भी पेशेंट अगर ट्रीटमेंट की इंडस्ट्री हो वो मेरे से कर सकता है। दूसरी बात जो मेन बात है कि इस ट्रीटमेंट के बाद नॉर्मली 2 से 3 दिन के लिए कैथेटर रखते हैं। नॉर्मली 90 से 92% पेशेंट्स कैथेटर को ओपन के बाद यूरिन अच्छी तरह पास कर लेते हैं। कुछ पेशेंट होते हैं जिनको कोई थोड़ा बहुत डिस्कम्फर्ट होता है या यूरिन पास नहीं कर पाते, उनको 4 या 5 दिन के लिए दोबारा कैथेटर रखने की जरूरत पड़ सकती है। और बहुत ही मिनिमल परसेंट मैं कहूँगा कि अगर हम 100 लोग ऑपरेट करें 2 या 3% पेशेंट हैं जो इस सर्जरी को रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं, तो उन पेशेंट्स के लिए ये सर्जरी कारगर नहीं है। उनको या तो मेडिसिन पे या फिर दूसरे अल्टरनेटिव प्रोसीजर पे ही डिपेंडेंट रहना पड़ता है। मैं कहूँगा कि यूरोलिफ्ट मैं लेकर आया हूँ जो कि बहुत ही अच्छी सर्जरी है, खासकर उन पेशेंट्स के लिए जो कि जैसे कि यंग पेशेंट है, रिलेटिवली यंग है, 25 ईयर्स 60 ईयर्स है, जिनको यूरिन सिस्टम्स भी हैं पर साथ में वो सेक्सुअली अपनी जो सेक्सुअल डिजायर्स है, सेक्सुअल लाइफ है वो एक्टिव करना चाहते हैं। थैंक यू।